आओ भाई बाहर आओ। ये जी देखिए, ये आप लोग देखिए, ये केला किसी ने खाया, आप लोग भी खाते हैं? इसको मैं किसमें डालूं, नीले वाला में लाल वाला में? ये गोभी किसी ने बनाई थी, पता नहीं कैसी कीमा गोभी बनाई है कि मटर, मतलब गोभी कैसा बनाई है पता नहीं। ये किन्नू भी किसी ने खाया है। ये अनानास भी है, ओहो अनानास भी है। ये जी प्याज के छिलके भी हैं इसमें, ये निकलता है हम लोग के घर से। ये गाजर भी है, किसी ने गाजर का हलवा बनाया लगता है। ये सारे सामान बनाएंगे मैंने हरे डिब्बे में आपके डाल दी। ये देखिए जी, ये डिब्बा मेरा भरे जी, देख रहे हैं। ये मैंने जो रसोई से या ऐसे वैसे जो चीजें थी, अब आप लोगों ने कहा ये गीला कूड़ा है, ये कहां जा रहे हैं? आप लोगों ने कहा ये गीला कूड़ा, तो ये गीला कूड़ा क्यों है? इसको गीला ही कूड़ा क्यों कहते हैं, आप लोग बताइए। जो बताना चाहता है वो हाथ खड़ा करे, अगर सही उत्तर देगा तो मैं उसको 4 हाथ दूंगा। मेरे हाथ में बताइए, इसको गीला कूड़ा ही क्यों कहते हैं? हाथ खड़ा कर बताइए क्यों कहते हैं? सब गड़ जाता है, सड़ गल जाता है जी, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज को हिंदी में बोलो, सड़ना गलना। उसके बाद डिकम्पोज होके होता क्या फिर उसका खाद बनता है। खाद। ध्यान से मोबाइल फोन आपका बंद करो भाई, इसी घड़ी तो ये बहन जी गीला कूड़ा जो है, ये घर की साग सब्जियां जो बचे हुए छिलके फलों के इत्यादि इत्यादि, आप ऐसे थोड़ा बाहर है ना, तो ये जो चीजें हैं ये सारा सड़ गल जाता अपने आप, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। इसलिए इसमें थोड़ा सा गीलापन रहता है, वेट रहता है, इसलिए गीला कूड़ा कहते हैं। और ये सड़ गल जाता है, इससे खाद बन जाती है, ये अपने आप खत्म हो जाता है प्राकृतिक रूप से। तेरा तुझको अर्पण, मिट्टी में हो गया कुछ दिन के बाद, तो वो क्या हो गया, ये कचरे का स्वरूप खत्म हो जाता है। फिर ये आपको छिलका सूखा कुछ नहीं दिखाई देगा, 1 महीने के बाद ये मिट्टी दिखाई देगी भूरे रंग की, इस तरीके खाद बन जाएगी जैसी। इसलिए इसको कहते हैं गीला कूड़ा, यानी कि वेट वेस्ट, यानी कि गीला कूड़ा। अगर आपने कूड़े को अलग कर लिया इस तरीके से, तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपने ताजी गाय को खिलाई या किसी जानवर को दी, उसने खा ली तो वो उसका भी पेट भर जाए, अगर ताजी थी। अगर आपने 2 दिन बाद सड़ा के देनी है तो फिर वो जानवर भी बीमार पड़ेगा। ये बात ध्यान दे लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ज्यादा बासी खाना, गाय को पूड़ियां, पराठे, ये सब अगर आप देंगे तो 4-5 दिन, हफ्ते भर में खत्म हो जाएंगे। जानवर को ब्लोटिंग हो जाती है और जानवर मर जाते हैं। तो गीला कूड़ा भी छांटना पड़ेगा आपको कि हाँ ये 2 घंटे पुराना है, हमने अभी है तो हम 2 घंटे बाद या 3 घंटे के अंदर अंदर उसको दे लें। अगर वो शाम या दूसरा दिन निकल गया 24 घंटे, तो फिर वो देने लायक नहीं बचेगा। और इसके अंदर और क्या चीजें आती है? चाय की पत्ती, कितना मसाला देखो हमारे घर में निकल रहा है, चाय की पत्ती, ये वो फलाना ढमकाना, आटे का चोकर, आटा भी छाना जाता है कि भाई अच्छी रोटियां बने, बढ़िया खाने में मजा आए थोड़ा सा, क्यों है ये, और वो सारी चीजें निकलती है। अब देखिए आप लोगों को एक पर्चा दिया गया, ये दिया गया नहीं दिया गया, ये हम पढ़ते रोज हैं, बैनर लगे हुए हैं, सरकारें लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, पोस्टरों में, टीवी में, इसमें उसमें रोज आ रहा है, लोग सुन रहे हैं, सुन के इधर से उधर, बस खत्म। इधर सुना उधर
हवा, क्योंकि हमने उसको अपने व्यवहार में लाए ही नहीं, हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया ही नहीं। हमने होर्डिंग पे देखा गीला कूड़ा अलग करें, सूखा कूड़ा अलग करें, पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, ठीक है जी, ओके, चलो नगर पालिका अपना काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है, चलो ये ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक, वेरी गुड। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये आप लोग ये जान लीजिए कि पहली चाबी जो है ये यही है कि आपने गीले कूड़े को इस तरीके से अलग कर लेना, जैसे कि मैंने आपको अलग करके दिखाया है। ध्यान दीजिए बहन जी, भाइयों ध्यान दो, ये जो है गीला कूड़ा आपने इसको अलग कर लेना, ऐसे ही अलग करना है, ठीक है जी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हरा रंग क्यों है?